कभी कभी माँ की ममता भी औलाद को नहीं बचा पाती, क्योंकि अगर ममता में धर्म न हो तो वो अंधी हो जाती है और औलाद भटक जाती है। ये कहानी है एक ऐसी दादी की जिसने अपने पोते को न सिर्फ बुराई से बचाया, बल्कि गाय की सेवा, चिड़िया के ज्ञान और धर्म की शक्ति से उसका भाग्य बदल डाला। और यही नहीं, उसने पूरे गांव का भविष्य भी पलट दिया। कैसे? सुनिए चिड़िया की ये 3 बातें, एक ऐसी सच्ची धर्मगाथा जो आपकी आत्मा को भी झकझोर देगी। और फिर जब चिड़िया ने 3 बातें बताईं, वो बातें सिर्फ उस दादी की नहीं रहीं, वो बन गईं हम सबकी, हर माँ बाप, हर गुरु, हर घर की जीवन दीपिका। पहली बात, जिससे औलाद का बिगड़ना रुक सकता है। दूसरी बात, जो धन की दरिद्रता को जड़ से काट देती है। तीसरी बात, जो बताती है कि बिना संघर्ष के मिली संतति कभी सुख नहीं देती। जानिए चिड़िया की ये 3 बातें में एक ऐसी गाथा जो आज भी हर माँ की ममता और हर बच्चे के संस्कार का आईना है। उत्तर भारत के हृदय में बसा था एक छोटा सा गांव, रुद्रपुर। ये वो गांव था जहां हर सुबह की शुरुआत शंखनाद और गोघोष से होती थी और हर घर में तुलसी चौरा ईश्वर की तरह पूज्य था। खेतों की हरियाली, कच्चे घरों की दीवारों पर रामायण के दोहे और लोगों के चेहरों पर सादगी की शांति थी। यही गांव कभी ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता था। इसी रुद्रपुर गांव के पूरब छोर पर तालाब के किनारे एक पुराना लेकिन सुंदर कच्चा मकान था। वहां रहती थी कौशल्या देवी, उम्र 70 के पार, सिर पर हमेशा सफेद किनारी वाली ओढ़नी, माथे पर चमकता चंदन और मन में श्रीहरि की अटूट श्रद्धा। कौशल्या देवी की दिनचर्या हर दिन प्रभु भक्ति से शुरू होती। सूरज निकलने से पहले उठना, तुलसी को स्नान कराना, चौके को गोबर से लीपना, शालिग्राम को गंगाजल चढ़ाना और फिर गीता के श्लोकों का पाठ। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वे विधवा हैं। उनका वैराग्य ही उनका श्रृंगार था। उनका बेटा था ब्रह्मेश, बहू सीमा और पोता आरव। तीनों भले थे, पर जीवन में कुछ समय से दुखों की काली घटाएं मंडराने लगी थीं। कुछ महीनों से सब कुछ जैसे उलट-पुलट हो रहा था। रमेश की दूध की डेयरी पहले गांव में बहुत प्रसिद्ध थी, पर अब रोज दूध बर्बाद होता। सीमा की तबीयत खराब रहने लगी थी, उसका चेहरा पहले जैसा खिलाखिला नहीं रहता। और आरव, वो कभी खेलकूद का राजा था, अब हर समय बुखार में तपता रहता। फसलें सूख रही थीं, खेत में कीड़े लग गए थे, बैल बीमार हो गए थे। यहाँ तक कि जिस तुलसी में हर दिन नए पत्ते आते थे, वह भी मुरझाने लगी थी। गांव में कई लोग कहने लगे, शायद कौशल्या के घर में कोई अपशकुन हो गया है। कोई कहता, किसी ने नजर लगाई है, और कोई तावीज और झाड़फूंक की सलाह देने लगा। पर कौशल्या जानती थी यह सब बाहरी नहीं, अंतरात्मा से जुड़ी हुई कोई भूल है। कोई ऐसा पाप जो अनजाने में हुआ हो, जिसका प्रायश्चित शेष हो। एक रात कौशल्या ने श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठकर आंसू भरे स्वर में प्रार्थना की, हे नंदलाल, तू तो सब जानता है। अगर हमसे कोई भूल हुई है तो उसे दिखा दे, मार्ग दिखा दे। तेरे चरणों में जीवन बिता दिया, फिर भी औलाद संकट में क्यों है? उस रात पहली बार गीता का पन्ना अचानक खुला और उसमें जो श्लोक था वह था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। कौशल्या जैसे भीतर से कांप गईं। क्या उनके घर में कोई कर्म विरोधी कार्य हुआ है? अगली सुबह पौष मास की कपकपाती ठंड थी। सूरज की किरणें धरती पर आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थीं। कौशल्या देवी तुलसी चौरे पर जल चढ़ाने गईं। उन्होंने शंख बजाया और जब आंखें खोलीं तो देखा कि तुलसी के पास एक अद्भुत चिड़िया बैठी है। वह सफेद थी, उसकी चोंच हल्की सुनहरी और उसके माथे पर त्रिपुंड जैसा लाल निशान। कौशल्या चौंकी,
हे नारायण, यह तो कोई साधारण पक्षी नहीं है। तभी वह चिड़िया बोल उठी, माँ कौशल्या, भय मत कर, तेरे आंसुओं को सुना गया है। तेरे घर जो संकट आया है वह सिर्फ भाग्य का फेर नहीं, तेरे ही जीवन के कुछ निर्णयों का परिणाम है। कौशल्या काँप उठीं, पर फिर धैर्य के साथ बोली, हे देवी चिड़िया, कृपा करके बताइए, क्या अपराध हुआ है? मेरा बालक हर समय बीमार क्यों है? चिड़िया ने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, मैं परमेश्वर की प्रेरणा से आई एक चेतना हूँ। मुझे केवल उन्हीं के घर भेजा जाता है जहाँ कुछ सुधरने की आशा हो। तू धर्मनिष्ठ है, इसीलिए मैं तुझे बताने आई हूँ वो 3 बातें जो यदि तूने अपने जीवन में उतार ली तो तेरा पुत्र, बहू और पोता तीनों कष्ट से बाहर आ जाएंगे। धन लौटेगा, सुख लौटेगा और सबसे बढ़कर तेरे वंश की रक्षा होगी। कौशल्या ने हाथ जोड़ लिए। हे देवी, वो 3 बातें क्या हैं? चिड़िया बोली, पहली बात औलाद के पाप को छिपाना, स्वयं पाप को अपनाना है। दूसरी बात, जो धन अधर्म में लगा वह परिवार को दुख देकर ही जाता है। तीसरी बात, औलाद को हर सुख देना ही ममता नहीं, उन्हें संघर्ष और धर्म का पाठ देना ही असली वरदान है। कौशल्या के रोंगटे खड़े हो गए। ये 3 बातें जैसे उसके जीवन के भेद खोलने आई थीं। चिड़िया बोली, तीनों बातों पर मनन कर अपने परिवार में ढूंढ इन बातों की सच्चाई। जब तू उन्हें पहचान कर सुधार लेगी तब संकट हटेगा। मैं फिर आऊंगी। इतना कहकर चिड़िया आकाश में उड़ गई और कौशल्या खड़ी रही तुलसी के सामने, नत, मौन और अबोध। तुलसी चौरे के सामने बैठी कौशल्या की आंखें अब भी नींद से कोसों दूर थीं। पूरी रात उसने वही 3 बातें अपने हृदय में दोहराई थीं। विशेषकर पहली बात, औलाद के पाप को छिपाना, स्वयं पाप को अपनाना है। यह वाक्य कौशल्या के मस्तिष्क में इस तरह गूंज रहा था जैसे मंदिर की घंटियां हो जो किसी चेतना को जगाने के लिए बज रही हों। सुबह की लालिमा फैली थी। बहू सीमा चाय बना रही थी और पोता आरव तुलसी को पानी दे रहा था। लेकिन कौशल्या का मन इन दृश्यों में नहीं था। वह समय की सीढ़ियां उतरकर पिछली भूलों की तलाश कर रही थी। कुछ महीने पहले की बात कौशल्या को याद आई। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर है, वहीं जहां कभी उसके पति पंडित शिवानंद जी पुजारी थे। एक दिन कौशल्या के बेटे रमेश ने मंदिर के ठीक बाहर खाली पड़ी जमीन पर अपने दूध की दुकान की टंकी रखवा दी थी। पंडित त्रिवेणी दास जी ने जब उसे रोका तो रमेश ने कहा, ये जमीन तो सरकार की है, आपके मंदिर से क्या लेना देना। जब गांव के प्रधान और अन्य लोग पहुंचे तो कौशल्या भी वहां पहुंची और बोली, अरे पंडित जी, वो लड़का है, गलती हो गई तो क्या, आप ही बड़े हैं, माफ करिए। और उन्होंने बात को वहीं शांत करा दिया। उस दिन कौशल्या ने बेटे की झूठी बात को ढका। उस दिन उसने बेटे को सिखाने की बजाय समाज के सामने उसका बचाव किया। अब उसे समझ में आया, मैंने धर्म के स्थान पर मोह को रख दिया। बेटे की भलाई के नाम पर उसकी आत्मा पर दोष चढ़ने दिया। यही पाप अब मेरे पोते पर असर डाल रहा है। कौशल्या ने उसी दिन निर्णय लिया। दोपहर को वह मंदिर पहुंची। अपने साथ पूजा की थाली, जलपात्र और एक सफेद वस्त्र लेकर। पंडित त्रिवेणी दास जी उस समय मंदिर में सफाई कर रहे थे। कौशल्या ने उनके चरणों में बैठकर कहा, पंडित जी, मेरी ओर से अपराध हुआ। मैंने उस दिन अपने बेटे के झूठ को ढक दिया और ईश्वर के स्थान पर मोह को चुन लिया। आज मैं धर्म के आगे नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ। कृपा करके मुझे क्षमा करें और मेरे पुत्र को भी मार्ग दिखाएं। पंडित जी की आंखों में श्रद्धा और संतोष का भाव था। उन्होंने कौशल्या से कहा, माँ, जब कोई अपने अपराध को समाज के सामने स्वीकार करता है तो ईश्वर उस पाप को तुरंत क्षमा कर देते हैं। तूने सत्य की राह चुनी, तेरे कुल का उद्धार होगा। कौशल्या ने वहीं बैठकर पूरे शिव मंदिर की सफाई की। आरती में घी का दीप जलाया और संकल्प लिया, अब कोई भी बात मेरी संतान की हो
तो भी मैं धर्म के पक्ष में खड़ी रहूंगी, मोह के नहीं। शाम को घर लौटने पर कौशल्या को बहू सीमा ने बताया, माँ जी, आज आरव ने पहली बार बिना रोए सारा खाना खा लिया और खेलने के लिए बाहर भी गया था। बुखार भी कम लग रहा है। कौशल्या के आंसू बहने लगे। हे नारायण, यह तेरी पहली कृपा है। तूने दिखा दिया कि पाप का बोझ हटते ही जीवन में प्रकाश लौटता है। रात को जब रमेश घर आया तो कौशल्या ने उसे बुलाया। बिना क्रोध, बिना आरोप, सिर्फ एक माँ की आंखों से देखा और कहा, बेटा, तूने जो किया वो मेरा भी पाप बन गया, पर अब मैं वो बोझ नहीं उठाऊंगी। सच्चाई क्या है वो ईश्वर जानते हैं। अब अगर तूने कोई भी गलत बात की तो तुझे नहीं, मुझे दुख होगा। रमेश की आंखें नम हो गईं। उसने माँ के चरण पकड़ लिए। माँ, मैं फिर से वही बनना चाहता हूँ जो पहले था, तेरी गोद में बैठने लायक बेटा, जो अपनी गलती खुद माने। कौशल्या ने सिर पर हाथ रखा। तो कल मंदिर चल और पंडित जी से माफी मांग। और हाँ, दुकान की टंकी मंदिर से हटा देना। रात को कौशल्या ने गीता का पाठ किया और उस दिन उसे स्वप्न में वही चिड़िया फिर दिखाई दी। चिड़िया बोली, माँ कौशल्या, पहली बात तूने समझ ली और धर्म के पक्ष में खड़ी हुई। अब तेरा घर थोड़ा हल्का हुआ है। अब तैयार हो जा दूसरी बात के लिए, जो तेरे घर की धनहानि और अपमान का कारण है। कौशल्या ने हाथ जोड़ दिए। स्वप्न टूटा, पर अब उसके हृदय में डर नहीं, धैर्य और ज्ञान था। अमावस्या की रात थी। आकाश में एक तारा भी नहीं था, केवल मौन और काली छाया। कौशल्या देवी तुलसी के पास दीपक जलाकर बैठीं। सामने श्री कृष्ण की मूर्ति रखी थी, हाथों में गीता का ग्रंथ। उनके भीतर अब भय नहीं था, लेकिन एक अधूरी शांति थी। उन्हें इंतजार था उस दिव्य चिड़िया का, जिसने पहली बार में जीवन का सत्य बताया और दूसरी बार कहकर गई थी, अब मैं दूसरी बात बताऊंगी जो तेरे घर की धनहानि और अपमान का कारण है। रात के तीसरे पहर जैसे तुलसी चौरे से किसी ने मृदु स्वर में पुकारा, माँ कौशल्या, मैं आ गई हूँ। कौशल्या ने देखा, वही सफेद चिड़िया, अब थोड़ी अधिक प्रकाश से भरी, जैसे उसके पंखों में चंद्रमा की शांति समाई हो। चिड़िया बोली, माँ, दूसरी बात यह है, जो धन अधर्म में अर्जित होता है या अपवित्र मार्ग से आता है, वह धन नहीं, विष होता है। वह विष पहले बच्चों की बुद्धि खाता है, फिर रिश्तों को और अंत में पूरे कुल की समृद्धि को। कौशल्या ने हाथ जोड़ लिए। हे देवी, यह बात मेरे घर में कैसे घटित हुई? मैंने तो सदा शुद्ध भोजन, शुद्ध दान और ईश्वर नाम का स्मरण किया है। चिड़िया बोली, माँ, तूने पाप नहीं किया, लेकिन तेरे घर में एक ऐसा धन आया जिसे अधर्म में खर्च किया गया, और तूने अनजाने में उसकी मौन स्वीकृति दे दी। अब कौशल्या के स्मरण में एक घटना स्पष्ट होने लगी। 1 वर्ष पहले की बात थी। रमेश ने दूध और घी का बड़ा व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन पैसे की कमी थी। उसने बहू सीमा के मायके में फोन किया और झूठ कहा, आरव की स्कूल फीस भरनी है, माँ बहुत बीमार है। अगर तुम लोग 2 लाख की मदद कर सको तो बहुत बड़ी कृपा होगी। सीमा के माता पिता ने बेटी के लिए तुरंत रकम भेज दी, पर हकीकत में वो पैसा एक महंगी बाइक, 2 स्मार्टफोन और गांव में एक भव्य पार्टी पर खर्च हो गया, जिसमें शराब, मांस और ताश की महफिलें भी थीं। कौशल्या ने यह सब देखा था, विरोध किया था, लेकिन फिर चुप हो गई, यह सोचकर कि बेटा है, पहली बार कुछ सुख भोग ले तो क्या। और यही मौन स्वीकृति उस पाप की भागीदारी बन गई। उसके बाद से व्यापार में घाटा होने लगा। सीमा की तबीयत बिगड़ने लगी और आरव बार बार बीमार पड़ने लगा। जो ग्राहक कभी रमेश की दुकान से दूध लेने लाइन में खड़े होते थे, अब कटौती करने लगे। गायों ने भी दूध देना कम कर दिया। यह सब अब स्पष्ट हो रहा था। वह धन जो झूठ से आया और अधर्म में खर्च हुआ,
वही सारे घर को ग्रसित कर गया। कौशल्या ने सुबह होते ही रमेश को बुलाया। अब उसकी आवाज में क्रोध नहीं, धर्म था। बेटा, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। तूने जो पैसे झूठ से लिए और अधर्म में उड़ाए, क्या उसका बोझ तेरे बेटे और पत्नी पर नहीं आया? रमेश ने आंखें नीची कर लीं। माँ, मैंने अपनी मूर्खता से अपने ही हाथों अपना घर जला दिया। लेकिन अब और नहीं। मैं सब ठीक करूंगा। रमेश ने उसी दिन बाइक बेच दी, मोबाइल लौटाए, शराब का संकल्प छोड़ दिया और सबसे बड़ा कदम, सीमा के माता पिता को पत्र लिखा और क्षमा मांगी। कौशल्या ने घर में गौ सेवा, अन्नदान और शुद्धता व्रत का आरंभ किया। अगली रात फिर चिड़िया आई। इस बार उसके पंखों में कमल के फूल की गंध थी। उसने कहा, माँ कौशल्या, तूने दूसरी बात भी जीवन में उतार ली। अब तेरे घर में फिर से लक्ष्मी का निवास होगा। लेकिन याद रख, लक्ष्मी वहीं स्थिर रहती है जहां धर्म और संयम हो। अब तैयार हो जा तीसरी बात के लिए, जो सबसे कठिन है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी। कौशल्या ने आंखें बंद कर ली और कहा, हे देवी चिड़िया, मैं अब हर बात को जीवन का धर्म समझकर स्वीकार करूंगी। आखिरी बात भी बताइए, जिससे मेरा कुल पूर्णत पवित्र हो। चिड़िया ने कहा, मैं अगले पूर्णिमा को लौटूंगी और उस दिन तेरे पोते के जीवन का द्वार भी खुलेगा। उस दिन गांव के आकाश में पूर्णिमा का चांद जैसे विशेष आभा से चमक रहा था। कौशल्या देवी को यह रात कुछ अलग सी लग रही थी। तुलसी पर जल चढ़ाते समय उनके मन में एक दिव्य कंपन हो रहा था, जैसे कोई अंतिम परीक्षा आने वाली हो। बहू सीमा थाली में आरव के लिए खीर और पूड़ी लेकर आई, लेकिन कौशल्या ने धीरे से हाथ रख दिया। आज उसे खुद भोजन परोसने दो। मैं देखना चाहती हूँ कि उसके हाथों में कितना श्रम और कितना अधिकार है। सीमा आश्चर्य में थी, लेकिन चुप रही। रात्रि का तीसरा प्रहर आया। कौशल्या तुलसी के पास बैठीं और वही दिव्य चिड़िया आकाश से उतरती हुई तुलसी के चौरे पर आ बैठी। चिड़िया ने गंभीर स्वर में कहा, माँ कौशल्या, अब सुन तीसरी और अंतिम बात। जब माता पिता अपनी संतान को हर सुख बिना संघर्ष दिए दे देते हैं, तो वे उसकी आत्मा से सारी शक्ति छीन लेते हैं। ऐसे बच्चे जीवन की परीक्षा में कभी पास नहीं होते। कौशल्या स्तब्ध रह गई। क्या मैं भी ऐसी भूल कर बैठी देवी? चिड़िया बोली, तेरा पोता आरव, जिसे तूने कभी सुबह जल्दी उठने नहीं दिया, जिससे कभी कोई काम नहीं कराया, जो मोबाइल और मिठाई में ही पला, अब उसकी आत्मा दुर्बल हो चुकी है। उसमें जीवन के संघर्ष से लड़ने की शक्ति नहीं। कौशल्या की आंखों के सामने एक एक चित्र घूम गया। कैसे वह आरव के छोटे छोटे काम भी खुद कर देती। कैसे वह हर बार जब बहू ने उसे पढ़ाई के लिए डांटा, तो बीच में आकर उसे बचा लिया। कैसे आरव घंटों मोबाइल में डूबा रहता था और घर के कोई काम नहीं जानता था। अब समझ में आया, ममता के नाम पर मैंने उसकी आत्मा को दुर्बल बना दिया, उसे जीवन के युद्ध के लिए तैयार नहीं किया। चिड़िया बोली, तेरे घर का संकट तभी टलेगा जब आरव को तू तप की राह पर लगाएगी। उसे श्रम, त्याग और सेवा का पाठ पढ़ाना होगा। तू स्वयं अब उस पर मोह को छोड़कर धर्म के अनुशासन का व्रत ले। कौशल्या ने नतमस्तक होकर कहा, देवी, आज से आरव ही नहीं, मैं भी तपस्या करूंगी। अगर मेरी गोद से दुर्बल संतान निकली है, तो अब मेरी गोद ही उसका बल बनकर उसे उठाएगी। अगले दिन से कौशल्या ने नियम बनाया। सुबह 4 बजे आरव को उठाया, नल से पानी भरवाया, तुलसी को जल देने को कहा, गौशाला में जाकर गोबर उठवाया, खेतों में हल्की निराई करवाई और हर दिन उसे गीता के एक श्लोक का अर्थ लिखकर देने को कहा। आरव ने पहले विरोध किया, रोया। बहू ने भी परेशान होकर कहा, मां जी, बच्चा है, इतना काम क्यों? पर कौशल्या अब धर्म के मार्ग पर थी। बच्चा नहीं, भविष्य का पुरुष है। अगर इसे समय रहते तप नहीं मिला, तो ये जीवन में केवल रोएगा।
धीरे धीरे आरव में बदलाव आने लगा। चेहरा तेजस्वी हो गया, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, आंखों में आत्मविश्वास आया। गांव के स्कूल में उसके उत्तरों की प्रशंसा होने लगी। एक दिन प्रधान जी ने खुद आकर कहा, आरव अब गांव के बच्चों में सबसे अलग दिखता है। रमेश और सीमा अब मौन हो गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि माँ ने जो मार्ग चुना वही सच्चा था। पूर्णिमा की रात फिर आई। कौशल्या तुलसी के पास बैठीं, लेकिन इस बार उनके साथ सीमा, रमेश और आरव भी थे। वही चिड़िया फिर प्रकट हुई, लेकिन अब वह चिड़िया नहीं, बल्कि गायत्री स्वरूपा थी। उसके पंख मंत्रों की माला जैसे थे। वह बोली, माँ कौशल्या, तूने तीनों बातें जीवन में उतारीं। अब तेरा घर शुद्ध हो चुका है, तेरा वंश संरक्षित है, तेरा पोता अब धर्म के मार्ग पर है। अब मैं विदा लेती हूं। लेकिन याद रख, हर माँ जो अपने बच्चों को धर्म, सेवा और श्रम का पाठ पढ़ाती है, वही माँ सच्ची माता कहलाती है। कौशल्या की आंखों से आंसू बहते रहे और चिड़िया आकाश में विलीन हो गई। जैसे आकाश गंगा में एक तारा खो गया हो, पर उसकी रोशनी सदा के लिए पीछे छोड़ गया हो। गांव में इन दिनों परीक्षा और चुनाव का माहौल था। एक तरफ पंचायत के चुनाव, दूसरी तरफ बच्चों की वार्षिक परीक्षा। लेकिन कौशल्या के लिए असली परीक्षा कुछ और थी। पिछले 2 महीनों में आरव बहुत बदला था। अब वह सुबह 4 बजे उठता, घर के काम करता, गौशाला जाता और उसके बाद विद्यालय भी। कभी जिस बालक को थाली में परोसा भोजन चाहिए था, अब वो खुद रोटी सेंकता और दादी के साथ गाय को गुड़ खिलाता। लेकिन अभी भी ईश्वर ने अंतिम परीक्षा भेजनी थी, जिससे सिद्ध हो कि आरव केवल आदतों से नहीं, आत्मा से भी धर्मवान बना है। गांव में एक नया साहूकार आया था, भैरव साहू, जो बाहर से आया था, पर गांव में तेजी से जमीन खरीद रहा था। उसका स्वभाव विनम्र था, लेकिन भीतर से वह लोभी और कपटी था। उसने गांव के कई भोले किसानों को कर्ज में फंसाकर उनकी जमीनें ले ली थीं। अब उसकी नज़र रमेश की डेयरी और बछड़े वाली गायों पर थी। एक दिन वह कौशल्या के दरवाजे आया और बोला, माताजी, आपके पास तो खूब दूध है, गायें भी सुंदर हैं। चलिए एक सौदा करते हैं। मैं आपको एक मुश्त 1 लाख रुपए देता हूँ और बदले में सिर्फ आपकी 2 गायें, बस। रमेश थोड़ा डगमगाया, लेकिन कौशल्या ने दृढ़ स्वर में कहा, गाय हमारे लिए केवल पशु नहीं है, वो हमारी माता है। हम सौदा नहीं करते, सेवा करते हैं। भैरव ने बात वहीं छोड़ दी। लेकिन अगले दिन सुबह जब आरव गौशाला गया तो देखा 2 गाय और 1 बछड़ा गायब थे। पूरे गांव में कोहराम मच गया। पुलिस आई, पंचायत इकट्ठी हुई। कुछ ने कहा, कहीं भैरव साहू का हाथ तो नहीं, पर कोई सबूत नहीं था। उस रात आरव ने दादी के चरणों में सिर रख दिया और कहा, दादी, मैं आपकी सेवा से जन्मा हूं। अब आपकी सेवा का कर्ज उतारने का समय है। मैं गायों को खोज लाऊंगा, चाहे जितनी दूर जाना पड़े। कौशल्या के नेत्र डबडबा आए। अब जो बालक कभी मोबाइल के बिना खाना नहीं खाता था, वह अब जंगल जंगल गाय खोजने को तैयार था। अगली सुबह आरव अपने 2 मित्रों के साथ निकल पड़ा। उन्होंने आसपास के गांवों में पूछताछ की, नदियों के घाटों पर गए, मेले में भटके। तीसरे दिन एक ग्वाले ने बताया कि 3 गायों को एक ट्रैक्टर में जबरन चढ़ाते देखा गया था और वह ट्रैक्टर भैरव साहू के रिश्तेदार का था। आरव वापस आया और गांव की पंचायत के सामने खड़ा हुआ। मैं कोई झूठा आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर मेरी गायें लौटती हैं, तो मैं मानूंगा कि गांव में धर्म बचा है। पंचायत ने साहूकार को बुलाया। गवाही और ग्वाले की बातों पर साहूकार पकड़ा गया। गायें बरामद हुईं। जिस रात गायें वापस आईं, कौशल्या ने आंगन में गौपूजन करवाया। आरव ने गाय के पैरों को धोकर माथे पर छापा लिया और उसी क्षण तुलसी चौरे पर फिर वही दिव्य चिड़िया प्रकट हुई। अब उसकी देह में स्वर्ण आभा थी और आंखों में करुणा। वह बोली, माँ कौशल्या, तेरे वंश में अब धर्म स्थिर हो गया है।
जिस बच्चे को तूने संघर्ष में ढाला, उसने आज धर्म की रक्षा की है। अब तेरा कुल धन्य हुआ। जो माँ 3 बातों को जीवन में उतार लेती है, उसकी औलाद संकट से बचती है, और धन कभी दरिद्रता में नहीं बदलता। कौशल्या ने हाथ जोड़ लिए। हे देवी चिड़िया, आपने हमारे जीवन को उजाला दिया। अब मैं सब माताओं को यह सीख दूंगी कि ममता से बड़ा धर्म है और सेवा से बड़ा कोई सौंदर्य नहीं। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ रुद्रपुर गांव में कुछ नया हुआ। जहां कल तक लोगों के मन में स्वार्थ और भय था, अब वहां कौशल्या देवी और आरव के लिए श्रद्धा थी। हर घर में चर्चा थी। देखो कैसे एक दादी ने अपने पोते को धर्म का पाठ पढ़ाकर उसे संकट से बाहर निकाला। जिस चिड़िया की बात वो करती थी, अब लगता है वह साक्षात देवी का ही रूप थी। गांव के प्रधान ने अपने घर के आंगन में एक विशेष चौपाल रखवाई, जिसमें समस्त गांववासी, महिलाएं, बालक बालिकाएं और वृद्धजन इकट्ठा हुए। वहां मंच पर कौशल्या देवी, रमेश, सीमा और आरव को सम्मानित किया गया। प्रधान ने कहा, जा। देवी ने कहा, मां कौशल्या, तेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। अब तू केवल एक मां नहीं, एक युग की शिक्षक बन चुकी है। अब मैं इस गांव से जा रही हूं, लेकिन मेरी 3 बातें इस गांव की आत्मा बन चुकी हैं। यह वचन दे, हर मां, हर पिता, हर गुरु औलाद को सुख देने से पहले धर्म देना सीखेंगे। कौशल्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, यह गांव वचन देता है, और जब कभी हम भटकेंगे, तेरी 3 बातों को जीवन में दोहराएंगे। देवी मुस्कराई और स्वर्ण ज्योति में विलीन हो गईं। पंचायत ने उसी दिन निर्णय लिया कि गांव में एक स्मारक बनेगा, जहां पर चिड़िया की 3 बातें पत्थर पर उकेरी जाएंगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां न भूलें। औलाद के पाप को छिपाना स्वयं पाप को अपनाना है। जो धन धर्म में लगा, वह परिवार को दुख देकर ही जाता है। औलाद को हर सुख देना ममता नहीं, संघर्ष और धर्म का पाठ देना ही असली वरदान है। अब रुद्रपुर गांव वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हर घर में एक तुलसी का चौरा था। हर माँ ने अब बच्चों को मोबाइल से हटाकर गीता पढ़वाना शुरू कर दिया था। गायों को रोटी देने की परंपरा गांव की परंपरा बन गई थी। और आरव, अब वह केवल कौशल्या का पोता नहीं, गांव की आशा बन चुका था। एक दिन स्कूल से प्रधानाचार्य का बुलावा आया। कौशल्या जी, आपके पोते ने राज्य स्तरीय परीक्षा में टॉप किया है। उसे काशी के गौतम विद्यापीठ से बुलावा आया है, जहां धर्म, संस्कार, शास्त्र और विज्ञान एक साथ पढ़ाए जाते हैं। रमेश और सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन कौशल्या चुप थीं। उन्होंने आरव से पूछा, बेटा, तू जाना चाहता है? आरव ने सिर झुकाया। दादी, मैं कहीं भी चला जाऊं, लेकिन आपकी सेवा के बिना मेरी विद्या अधूरी है। अगर आप कहें तो मैं जाऊंगा, नहीं तो यहीं रहकर गायों की सेवा करूंगा। कौशल्या ने आरव का माथा चूमा। जा बेटा, जिसे धर्म ने बड़ा किया हो, उसकी शिक्षा किसी एक घर में सीमित नहीं रह सकती। आरव की विदाई की तैयारी हो रही थी कि उसी दिन कौशल्या को एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, कौशल्या के नाम तेरे अतीत का उत्तर। कांपते हाथों से वह चिट्ठी खोली। अंदर लिखा था, कौशल्या, तूने एक समय एक अनाथ लड़की को घर से निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए कि वह तुझे नीची जाति की लगी। वह बच्ची उस दिन रोती रही, भूखी रही, और उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरण से तेरे वंश पर एक सूक्ष्म शाप पड़ा कि तेरे घर में धन रहेगा पर सुख नहीं, संतान होगी पर बल नहीं। कौशल्या की देह कांपने लगी। हे ईश्वर, यह सत्य है। रात को कौशल्या बहुत रोई। फिर तुलसी के सामने बैठीं और प्रार्थना की, हे देवी चिड़िया, मैंने तेरा मार्ग अपनाया,
पर क्या यह पाप अब भी मेरे जीवन में है? और तभी एक मंद प्रकाश में चिड़िया प्रकट हुई। अब वह और भी दिव्य और शांत थी। उसने कहा, माँ कौशल्या, जिस दिन तूने उस अनाथ कन्या को अपमानित किया था, वह तेरा सबसे बड़ा अज्ञान था। लेकिन तेरे तप, सेवा और ज्ञान ने अब वह पाप भी क्षीण कर दिया है। अब एक ही उपाय है, जिसे तूने एक समय अपनाया नहीं। अब उसी रूप में एक कन्या की सेवा कर। दूसरे ही दिन गांव के पास के आश्रम में कौशल्या ने जाकर कहा, मैं एक कन्या को अपनी पोती बनाकर ले जाना चाहती हूँ। उसे शिक्षा, संस्कार और सेवा दूंगी। आश्रम की संचालिका ने एक लड़की की ओर इशारा किया। उसका नाम था मालती, उम्र 8 वर्ष। अनाथ, शांत और विनम्र। कौशल्या ने जैसे ही उसे देखा, उन्हें ऐसा लगा जैसे वही बालिका वर्षों पहले जो छूट गई थी, आज उसी रूप में लौटी है। उन्होंने उसे गोद लिया और आरव की बहन बना दिया। अब गांव में दो नई बातें हो गईं। आरव अब काशी विद्यापीठ में वेद, विज्ञान और नीति शास्त्र पढ़ रहा था। मालती अब गौशाला में गायों की सेवा करती, भजन गाती और तुलसी की परिक्रमा करती। रमेश और सीमा ने भी पूरी तरह धर्म के पथ को अपना लिया था। गांव का वह आंगन अब मंदिर बन चुका था, जहां चिड़िया की 3 बातें हर दीवार पर अंकित थीं। अब जो बच्चा जन्म लेता था, उसकी माँ उसे वही 3 बातें सुनाती थी। जैसे लाल लेबाई नहीं, धर्म की लाल लेबाई। काशी, जहां हर पत्थर पर ऋषियों के चरणों के निशान थे, हर घाट पर गंगा की महिमा थी, और जहां वेद, धर्म, कर्म और मोक्ष का ज्ञान वायु में बसा हुआ था। यहीं पहुंचा था अब आरव। अपनी दादी की सीख, गायत्री की छाया और चिड़िया के वचन अपने हृदय में लिए। विद्यापीठ में कई और छात्र थे, पर आरव सबसे अलग था। वह तड़के उठकर गंगा स्नान करता, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता और विद्या का अभ्यास करता। लेकिन एक दिन वहां के मुख्याचार्य ने कहा, इस विद्यापीठ की सर्वोच्च विद्या उन्हीं को मिलती है जो जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास करे, जिसमें तप, सेवा और त्याग तीनों एक साथ मांगे जाते हैं। आरव ने वह चुनौती स्वीकार की। उसे 40 दिन तक अरण्य में रहकर बिना धन के भोजन जुटाना, रोगियों की सेवा करना, पशु पक्षियों को भोजन देना और किसी भी जीव को दुख न पहुंचाना था। इधर गांव में कौशल्या देवी अब वृद्ध हो चली थीं। मालती ही अब हर कार्य करती, गायों की सेवा, तुलसी पूजा, दादी की सेवा और गांव के बच्चों को अक्षर सिखाना। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव की नहर टूट गई थी और पूरे गांव की जल आपूर्ति बंद हो गई थी। पुरुष दूर खेतों में थे, महिलाएं भय में थीं। तभी मालती ने साहस दिखाया। वह गांव की 5 कन्याओं के साथ फावड़ा लेकर टूटी हुई नहर तक पहुंची और गांव के ही कुछ वृद्धों की सहायता से मिट्टी, बांस और कपड़ों से अस्थायी बांध बनाया। जब पुरुष लौटे तो देखा कि गांव की कन्याओं ने वह कार्य किया था जिसे प्रशासन भी तत्काल नहीं कर पाया। प्रधान जी ने कहा, हमने आज देखा, धर्म में पली लड़की कमजोर नहीं होती, वह संकट में देवी बन जाती है। मालती के सम्मान में सेवा रत्न का पुरस्कार घोषित किया गया। उधर आरव ने 40 दिन की परीक्षा पूर्ण की। वह भूखा रहा, कांटे पड़े रास्तों से चला, रोगियों की गंध सहन की, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। 40वें दिन एक अंधा ब्राह्मण जब गंगा किनारे गिरा, तो आरव ने उसे उठाया, धोया, भोजन कराया और स्वयं भूखा रहा। ब्राह्मण मुस्कराया और बोला, बेटा, मैं ब्राह्मण नहीं, यह इस विद्यापीठ की अंतिम परीक्षा थी। अब तू वह पात्र बन गया है जो केवल शास्त्र नहीं, जीवन को जानता है। उसी रात काशी में ही एक बरगद के नीचे आरव ध्यान में बैठा था। तभी उसके सामने वही चिड़िया प्रकट हुई। लेकिन अब वह न तो चिड़िया थी, न देवी, बल्कि प्रकाश में प्रकट साक्षात ज्ञानस्वरूपा शक्ति थी। उसने कहा, आरव,
तू अब उस कुल का वंशज है जिसने तीनों बातें समझी और जिया। तेरी दादी ने जिन पापों का प्रायश्चित किया, तू उन्हें पुण्य में बदलने आया है। अब लौट चल। तेरी बहन ने गांव में सेवा से पूज्य बनकर तेरे कुल को पूर्ण किया है। अब तुम दोनों को गांव में धर्मस्तंभ बनना है। जब आरव काशी से लौटा तो पूरे गांव ने आरती की। कौशल्या ने आरव और मालती दोनों को तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। तुम दोनों अब इस गांव की आंख और आत्मा हो। मेरे बाद यह चिड़िया की बातें अब तुम्हारे कंधों पर हैं। प्रधान जी ने गांव में प्रस्ताव रखा कि एक धर्म शिक्षालय खुले, जहां बच्चों को संस्कार, सेवा और गीता सिखाई जाए, और उसका नाम हो चिड़िया ज्ञान मंदिर, जहां प्रवेश करते ही दीवार पर लिखा हो, सेवा से श्रेष्ठ कोई पूजा नहीं, धर्म से बड़ा कोई सम्मान नहीं, और संघर्ष से बड़ा कोई उपहार नहीं। गांव में अब सुबह की शुरुआत तुलसी की परिक्रमा, गौसेवा और बच्चों की गीताशाला से होने लगी थी। आरव अब बच्चों को धर्म, सेवा और श्रम के पाठ पढ़ाता। मालती कन्याओं को स्वावलंबन और विनम्रता का पाठ सिखाती। और कौशल्या देवी, अब वो मौन साधना में थीं। कम बोलती, अधिक सेवा करती। उनकी आंखों में अब तेज नहीं, शांति की नीरवता थी। शरद पूर्णिमा की रात, जब गंगा में अमृत बरसता है, कौशल्या ने गांव के मंदिर में दीपक जलाया और कहा, अब समय है कि मैं अपने जीवन के हर कर्म का उत्तर स्वयं ईश्वर को दूं। मैं एक एकादशी व्रत के पश्चात मौन तपस्या करूंगी, जब तक कि देवी चिड़िया स्वयं मुझे अंतिम आदेश न दे। गांव स्तब्ध था। कौशल्या ने खाने पीने, बोलने, पहनने तक का त्याग कर दिया। 14 दिन बीते। उसका शरीर क्षीण हुआ, पर चेहरा दिव्य होता गया। पूर्णिमा की रात, गांव शांत था। तुलसी के पास आरव और मालती मौन होकर बैठे थे। तभी अचानक चारों ओर सुगंध फैल गई। आकाश में हल्की सी रोशनी हुई, और प्रकट हुई वह चिड़िया। लेकिन अब केवल चिड़िया नहीं, पूर्ण प्रकाश की देवी। चिड़िया ने कहा, आरव, मालती, तुम दोनों अब उस कुल के दीपक हो, जिसने पाप से पश्चाताप तक और ममता से मर्यादा तक की यात्रा पूरी की है। अब सुनो अंतिम रहस्य। जो कोई भी इन 3 बातों को जीवन में उतार लेता है, उसे न धन की हानि होती है, न औलाद का संकट आता है, और न ही कुल में अपवित्रता टिकती है। लेकिन ये बातें केवल सुनकर नहीं, सेवा, त्याग और साहस से जीकर ही पूर्ण होती हैं। चिड़िया ने 3 सूत्रों को वाणी दी, जैसे वेद के मंत्र। जो संतान का पाप ढकता है, वह स्वयं पाप की जड़ बनता है। अधर्म से आया धन कभी धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। जिसे जीवन में संघर्ष नहीं सिखाया, वह संकट से पहले ही गिर जाएगा। और कहा, अब ये 3 बातें तुम्हारे नाम पर जीवित रहेंगी, आरव और मालती की कथा बनकर। तुम दोनों अब मेरे उत्तराधिकारी हो, और ये गांव धर्मग्राम कहलाएगा। उस रात जब आरव और मालती ने दादी के चरणों में सिर रखा, तो कौशल्या ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और कहा, अब मैं पूर्ण हूं। मैंने मातृत्व को धर्म बना लिया है। अब मेरी आत्मा शांति से विदा ले सकती है। सुबह जब सूरज निकला, कौशल्या देवी ध्यान मुद्रा में समाधिस्थ थीं। शरीर शांत, माथे पर तिलक और होठों पर मुस्कान। गांव की औरतों ने कहा, ये देह नहीं गई, धर्म का मूर्त रूप समाधि में गया है। कौशल्या की मृत्यु के बाद आरव और मालती ने गांव में यह कार्य किए। चिड़िया मंदिर की स्थापना, जहां 3 सूत्र दीवारों पर अंकित हुए। एक पुस्तक प्रकाशित की गई, 3 बातें जो औलाद को संवारती हैं। हर नवविवाहित जोड़ा उस मंदिर में आकर व्रत लेता, हम अपनी संतान को धर्म का उपहार देंगे, केवल सुविधा का नहीं। समय बीता। आरव विवाह के बाद भी संयमित जीवन जीता रहा। मालती कन्याओं की प्रेरणा बनी रही। उसके नेतृत्व में कन्या संस्कार केंद्र बना। गांव में जब भी कोई संकट आता,
लोग चिड़िया की 3 बातें दोहराते और संकट टल जाता। समय बीत चुका था। रुद्रपुर गांव अब बदल गया था। अब उसका नाम था धर्मग्राम। चारों ओर हरियाली, गौशालाएं, धर्मशालाएं और सबसे खास चिड़िया ज्ञान मंदिर, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग दर्शन करने आते। कौशल्या देवी की समाधि पर हर पूर्णिमा को दीप जलते। लोग अब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यहां भेजते, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां शिक्षा से पहले संस्कार सिखाए जाते हैं। आरव अब एक वृद्ध पुरुष था, पर उसकी वाणी अब भी वैसी ही मधुर, संयमित और धर्मयुक्त थी। हर बालक उसे आचार्य जी कहता था। मालती अब वृद्ध माताओं की सेवा करती थी। उसके नेतृत्व में कन्या शिक्षा का केंद्र उत्तर भारत में प्रसिद्ध हो चुका था। एक रात गांव का एक बालक, नयन, तुलसी के चौरे के पास सो गया। तभी उसे स्वप्न आया। एक स्वर्णिम प्रकाश में वही दिव्य चिड़िया प्रकट हुई। उसने कहा, हे नयन, अब यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे गांव तक नहीं रहना चाहिए। अब इसे देश भर में फैलाना है। हर माता पिता को बताना है कि औलाद को दिया गया धन नहीं, बल्कि धर्म ही उनका सबसे बड़ा उत्तराधिकार है। अब समय है 3 बातों को स्कूलों, गुरुकुलों और घरों तक पहुंचाने का। चिड़िया ने तीनों सूत्र फिर दोहराए, इस बार अग्निवाणी की तरह। औलाद का पाप छिपाना नहीं, उसे धर्म से सही करना ही सच्चा ममत्व है। अधर्म से अर्जित धन औलाद को सुख नहीं, पतन देता है। संघर्ष ही वह संस्कार है जो औलाद को संसार के झटकों से बचाता है। नयन ने जब यह स्वप्न गांव में सुनाया, तो आरव और मालती ने इसे सत्य समझा, और उसी दिन उन्होंने निर्णय लिया, अब हम यह ज्ञान केवल अपने तक नहीं रखेंगे। हर गांव, हर शहर में चिड़िया की 3 बातें का संदेश जाएगा। कथा के रूप में, पाठशालाओं में, सोशल मीडिया, रेडियो और पुस्तकों में। चिड़िया ज्ञान यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर के शिक्षक, माता पिता और सेवाभावी लोग जुड़े। अब भारत के कोने कोने में हर माँ अपने बच्चे को यह कहानी सुनाती है। हर स्कूल की दीवार पर यह 3 सूत्र लिखे होते हैं, और हर वर्ष कौशल्या जयंती पर गांव गांव में धर्म, सेवा और संघर्ष पर चर्चा होती है। चिड़िया अब किसी को दिखती नहीं, पर उसकी बातें हवा में, तुलसी में, गौशाला की गंध में और माँ के आंचल में समाई रहती हैं। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक परंपरा है, एक प्रकाश है, एक उत्तरदायित्व है। यदि आप माता पिता हैं, तो औलाद को सबसे पहले धर्म का, संघर्ष का और सेवा का पाठ दीजिए। फिर देखिए, न औलाद पर संकट आएगा, न धन से दुर्भाग्य जुड़ेगा। तो साथियों, ये थी चिड़िया की वो 3 बातें, जो अगर हर माँ बाप ने समझ ली, तो औलाद पर कभी कोई संकट नहीं आएगा, और घर से दरिद्रता, दुख और अधर्म सदा के लिए विदा हो जाएगा। ये केवल कहानी नहीं थी, ये एक दीपक था जो हर घर में जल सकता है। अगर आपको ये धर्मगाथा अच्छी लगी हो, तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर सप्ताह आपके लिए ऐसी ही सच्ची, सरल और आत्मा को छूने वाली धर्म कहानियां लेकर आते हैं। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा, चिड़िया की 3 बातों में आपके जीवन को सबसे ज्यादा किसने छुआ? सेवा से श्रेष्ठ कोई पूजा नहीं, संघर्ष से बड़ा कोई उपहार नहीं, और धर्म से महान कोई उत्तराधिकार नहीं। जय श्री राम, जय गौ माता, जय धर्मग्राम।